गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर क्या है, किस काम आता है, या आपका किस तरह के होते हैं। ट्रांसफार्मर आपने देखे हैं बेटा, ट्रांसफार्मर जिसको हम ट्रांसफार्मर का नाम दे देते हैं। बिजली घर में होते हैं, पावर हाउस में, आपके गली के मोड़ पे भी मिल जाएंगे, सड़क पे जो कुंडों पे होते हैं। तो बेटा ट्रांसफार्मर क्या काम करते हैं आपके, एसी सिग्नल ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो करंट को ये किस में चेंज कर देंगे, आपके लो वोल्टेज एंड हाई करंट में। यानी सिग्नल को उल्टा कर देंगे, जो वैल्यू ज्यादा है उसको कम कर देंगे, जो कम है उसको ज्यादा कर देंगे। आपके दो तरह के हैं ये आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होगा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आप वोल्टेज के अकॉर्डिंग लेते हैं इनको, क्योंकि पावर हाउस से जो बिजली आती है आपकी वोल्टेज की फॉर्म में आती है। तो सिग्नल को आपने देखा भी है, पावर हाउस के बाद लिखा होता है 133 किलो वोल्ट सब स्टेशन, यानी केवी, एम्पियर में नहीं होता आपका। वो सिग्नल को कैलकुलेट वोल्टेज में करते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा आपका, इट कन्वर्ट्स एसी ऑफ लो वोल्टेज, एसी ऑफ लो वोल्टेज एंड हाई करंट, किसमें चेंज कर देगा इसको, ये आपका इनटू एसी ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो करंट। वोल्टेज कम थी, वोल्टेज को ये क्या करेगा आपका, बढ़ा देगा। सेकेंड है फिर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन क्या करेगा, इसका उल्टा कर देगा। डाउन कर देगा ये वोल्टेज को, तो इट कन्वर्ट्स एसी ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो करंट into AC of low voltage and high current। आपने लैंग्वेज में लिखना है, स्टेप अप है जैसे इट कन्वर्ट द एसी ऑफ लो वोल्टेज एंड हाई करंट इनटू एसी ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो करंट। इसी तरह से इसको लिखेंगे। अब प्रिंसिपल क्या है इनका, आपका ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, it is based on the phenomenon of म्यूचुअल इंडक्शन। किसके ऊपर बेस्ड है ये आपका, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। आप इतना ही ये भी लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, it is based on the fact that whenever there is change in current, there is change in current, या there changes current लिख लेते हैं, there changes current in primary solenoid, then there will be produced induced EMF in secondary solenoid.
यही आपकी क्या थी, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना था कि अगर प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो हमें किस फॉर्म में मिलेगी, आउटपुट की फॉर्म में मिलेगी। नेक्स्ट है फिर आपकी इसमें कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन है इनकी आपकी म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो दो तो इनमें हमने सोलेनॉइड लेने पड़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, वेल इंसुलेटेड टू ईच अदर। और इन सोलेनॉइड को हम किसके ऊपर लपेटेंगे, बाउंड करेंगे ऑन ए सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। क्लोज फॉर्म में लेनी है कोर हमने। जिस सिग्नल को हमने एसी को चेंज करना है उसको हम प्राइमरी सोलेनॉइड को देंगे और आउटपुट हमें किस में से मिलेगा, सेकेंडरी सोलेनॉइड में से। जो पूरा का पूरा अपैरेटस है आपका उसको किस में रख देंगे हम, एक कंटेनर में, डिब्बे में, जिसके अंदर क्या होगा आपका मेटालिक कंटेनर होगा, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल होगा। बेटा आपने देखा भी अगर ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है या फट जाता है तो उसमें से तेल निकलता है, तो वो ऑयल किस लिए यूज होता है आपका, ताकि उसके पार्ट क्या है ठीक तरह से काम करते रहे, जंग ना लगे या ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण अंदर के पार्ट ना जले उसके, इसलिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज करते हैं। तो देखो डायग्राम इनके, स्टेप अप का अलग होगा आपका, स्टेप डाउन का अलग। लेट हमने ले लिया ये, दोनों को ये है आपकी सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड को। सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर आपकी, ये बहुत सारी होती हैं आपकी, पतली पतली ही पत्ती। अगर आपने छोटा ट्रांसफॉर्मर देखा जो रेडियो या टीवी में या ट्रांजिस्टर में होता है तो उसमें निकाल के देखा होगा, खराब हुआ हो तो भी, क्योंकि छोटे थे हम तो ये तो काम कर लेते थे। तो उसमें क्या बेटा आपका खुरापाती दिमाग होता है बच्चों का, वैसे भी कुछ ना कुछ ना देखने का कि क्या है इसके अंदर। तो देखना उसमें बहुत सारी पत्ती होंगी इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में, उसके ऊपर सोलेनॉइड यानी कॉइल लिपटी होती है ऊपर की। तो ये ले लिया हमने। ये आपका प्राइमरी सोलेनॉइड है। इनपुट सिग्नल हमने किसको देना है बेटा, प्राइमरी सोलेनॉइड को हमने इनपुट सिग्नल दे दिया, ये शो कर दिया इनपुट एसी, इनपुट एसी। आउटपुट हमें किसके थ्रू मिलेगा, सेकेंडरी सोलेनॉइड के। सेकेंडरी ले दिया हमने, ये सेकेंडरी ले लिया, इसके अक्रॉस वी गेट आउटपुट एसी। तो ये तो है आपकी सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड को। ये आपका प्राइमरी सोलेनॉइड शो कर दिया हमने, ये है आपका सेकेंडरी सोलेनॉइड। अब ये ट्रांसफार्मर है आपका स्टेप डाउन। बताऊंगा आपको कि कैसे स्टेप डाउन। ऐसे ही स्टेप आपको शो कर देंगे हम।
ये प्राइमरी सोलेनोइड आपका, ये इनपुट एसी सिग्नल जिसको हमने चेंज करना है इनपुट एसी। आउटपुट हमें सेकेंडरी के थ्रू मिलेगा, सेकेंडरी को शो कर दो आप। अब इसमें जो है आपका, इसमें वही पार्ट आपके सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर, ये प्राइमरी सोलेनोइड आपका, ये है सेकेंडरी। ये ट्रांसफार्मर है आपका स्टेप अप। और स्टेप डाउन और स्टेप अप कैसे लिए हैं ये हमने वो देखते हैं अब हम। जिस सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी उसमें वोल्टेज ज्यादा होगी, और जिस सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न कम होगी उसमें वोल्टेज क्या होगी, कम। अब यहां देखो प्राइमरी में तो क्या है आपकी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो यहां वोल्टेज ज्यादा है, यहां नंबर ऑफ टर्न तो वोल्टेज कम। तो ये क्या है आपका इनपुट सिग्नल है आपका हाई वोल्टेज लो करंट, किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका लो वोल्टेज हाई करंट में। ऐसे यहाँ पे यहाँ नंबर ऑफ टर्न कम तो कम वोल्टेज का एसी सिग्नल देंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ज्यादा वोल्टेज का सिग्नल मिलेगा। तो ये आपका स्टेप अप हो गया, ये स्टेप डाउन। तो आप नंबर ऑफ टर्न को देख के बता सकते हो कि स्टेप अप कौन सा, स्टेप डाउन कौन सा है। जिसमें सेकेंडरी की टर्न ज्यादा है वो स्टेप अप, जिसमें सेकेंडरी की टर्न कम है वो आपका स्टेप डाउन। दूसरा आप ये भी देख सकते हो थिकनेस ऑफ कॉइल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थिकनेस हमने यहां सेकेंडरी की ज्यादा ली, थिकनेस अगर ज्यादा ली तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, और रेजिस्टेंस क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर कम है सेकेंडरी का तो करंट क्या होगा, इसमें से ज्यादा होगा। करंट ज्यादा तो वोल्टेज अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसी सिग्नल में एक ज्यादा है तो दूसरी वैल्यू कम होती है आपकी। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका इसमें वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगा। कैसे पता चला, इसकी थिकनेस ज्यादा प्राइमरी की, सेकेंडरी की कम, तो सेकेंडरी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम होगा तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इस सेकेंडरी में करंट क्या होगा, कम। करंट कम तो वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा। तो आपने ये लिखना है, कंस्ट्रक्शन ये तो बता दी हमने कैसे क्या है, फिर ये भी बताना है इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। तो यहां पे आपकी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा है किससे, सेकेंडरी से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्राइमरी का कम है, सेकेंडरी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है। इसमें उल्टा होगा, इसमें आपकी नंबर ऑफ टर्न्स किसकी ज्यादा है, सेकेंडरी की ज्यादा होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इसमें आपका प्राइमरी का ज्यादा है, सेकेंडरी का कम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और शो कर देते हैं। प्राइमरी का ज्यादा, सेकेंडरी का कम, यानी टर्न ज्यादा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, और टर्न कम तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा। तो ये तो इनकी कंस्ट्रक्शन थी। अब है इसकी आपकी थ्योरी कि ईएमएफ में क्या रिलेशन होगा, नंबर ऑफ टर्न में क्या रिलेशन होगा, कितनी ईएमएफ मिलेगी, हमें कैसे मिलेगी। थ्योरी से पहले वर्किंग देखते हैं हम। देखो मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, समझा देता हूं आपको।
एज एसी सिग्नल इज गिवन टू द प्राइमरी सोलेनोइड, प्राइमरी को हमने क्या दिया बेटा एसी सिग्नल, देन देयर विल बी चेंज इन द करंट, करंट की वैल्यू चेंज होगी प्राइमरी में, एंड ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी सोलेनोइड देयर विल बी प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी सोलेनोइड, सेकेंडरी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। The induced EMF produced in secondary solenoid we get in the form of output AC signal। ठीक है, दोबारा फिर बता देता हूं आपको, हमने प्राइमरी को क्या दिया एसी सिग्नल, एसी सिग्नल दिया है तो करंट की वैल्यू चेंज होगी, अल्टरनेटिंग करंट चेंज होगा, और बाय द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अगर प्राइमरी में करंट चेंज होगा देन देयर विल बी प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, सेकेंडरी में हमें क्या मिलेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगी। तो जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगी वो किसकी फॉर्म में मिलेगी, हमें आउटपुट की फॉर्म में मिलेगी। तो ये है इसकी वर्किंग, वर्किंग के बाद है फिर इसकी आपकी थ्योरी। तो वर्किंग बेटा आपके लिख दी है मैंने। तो नेक्स्ट आपका थ्योरी, हमने क्या ले ली, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ले ली हमने एनपी, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न क्या ले ली एनएस। हम स्टेप अप स्टेप डाउन को भी डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे लास्ट में लेंगे। एज दोनों सोलेनॉइड क्या है आपकी वेल इंसुलेटेड है, और आपकी जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो भी क्या है आपकी क्लोज फॉर्म में है, यानी ओपन नहीं ले रखी हमने, क्लोज ले रखी है कंटिन्यूअस। तो जितना फ्लक्स आपका एक टर्न का प्राइमरी का चेंज होगा उतना ही फ्लक्स एक टर्न का किसका चेंज होगा आपका सेकेंडरी का चेंज होगा। तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मान लिया d∅dt, और फ्लक्स भी कौन सा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लिखेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इनकी क्या ले लेंगे हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेंगे कि सेकेंडरी में कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी आपकी। लेट EP and ES are induced EMF produced in primary and secondary solenoid respectively। तो प्राइमरी में ईएमएफ कितनी हो जाएगी, फार्मूला हमें पता है, बाय द फैराडे सेकंड लॉ माइनस NP इंटू d∅dt, एंड सेकेंडरी में हो जाएगी आपकी माइनस NS इंटू d∅dt। अब डिवाइड कर लो इनको आप, वी गेट ES/EP, सेकेंडरी की ईएमएफ को प्राइमरी की से डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका माइनस NS d∅dt अपॉन माइनस NP d∅dt से d∅dt कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल आपका, तो यहाँ पे क्या आ गया ES/EP इक्वल NS/NP, रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी टू द प्राइमरी। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड आपकी नंबर ऑफ टर्न्स के क्या हो जाएगी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये वैल्यू आ गई आपकी ईएमएफ का रेशियो नंबर ऑफ टर्न की फॉर्म में। अब इसको हम वोल्टेज में और करंट में और चेंज करेंगे, इसमें चेंज करना है वोल्टेज में और करंट में। अब जो आपकी सेकेंडरी की वोल्टेज है
एज वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी, वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी सोलेनोइड, will be equal to induced EMF produced in it और EP किसके इक्वल होगी, आपकी VP के जितनी वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे। एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेकेंडरी सोलेनोइड will be equal to induced EMF produced in it। तो सेकेंडरी में जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो इसके पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगी। जो अप्लाई करते हैं उसको अप्लाइड वोल्टेज बोलते हैं और जो आपकी यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे आपका। तो ES की जगह VS आ जाएगा, EP की जगह VP। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड वी हैव from equations first, second and third we get क्या मिल जाएगा, ES by EP। ES की जगह आपका पहले तो ये है NS by NP, इसको लिख लेते हैं या पहले ये लिख लो। ES की जगह तो आपका VS, EP की जगह V आ जाएगा आपका, ये होगा ये नहीं हमने इक्वेशन 4। इफ देयर इज नो पावर लॉस, इफ देयर इज नो पावर लॉस, अगर कोई पावर लॉस ना हो इन ट्रांसफॉर्मर then we have, तो जितनी पावर हम प्राइमरी के इनपुट में देंगे उतनी ही पावर क्या मिलेगी हमें सेकेंडरी के आउटपुट में तो मिलेगी। और पावर क्या होती है आपकी, वोल्टेज इनटू करंट। तो इनपुट पावर PI इक्वल आउटपुट पावर PO या P नोट। और पावर आपकी वोल्टेज इंटू करंट VP इंटू IP। इनपुट में प्राइमरी सोलेनोइड, आउटपुट में आपकी VS इंटू IS। अब VS बाई VP की वैल्यू निकालो। IP बाई IS को यहां ले आएंगे और जो आपकी VP है वो यहां, तो ये क्या हो जाएगा आपका IP बाई IS इक्वल VS बाई VP। इक्वेशन 5 ना दे लिया हमने। अब फोर्थ और फिफ्थ से क्या मिलेगा आपका, VS बाई VP की जगह क्या आ जाएगा, IP बाई IS। तो फ्रॉम इक्वेशंस फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट क्या मिलेगा हमें, ES बाई EP इक्वल
Vs बाई Vp इक्वल Ip बाई Is। ये इक्वेशन 6 था आपकी। नेक्स्ट है फिर आपका अब जो इक्वेशन फर्स्ट थी या फिर ओवरऑल वी है, वी में ऑल्सो राइट यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सिक्स्थ एच ई एस बाई ई पी किसके इक्वल आपका एन एस बाई एन पी फर्स्ट इक्वेशन थी ये, फिर आपकी वी एस बाई वी पी। देखो आपका ईएमएफ की टर्म में इंड्यूस्ड ईएमएफ, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल एंड वोल्टेज की टर्म में ऊपर तो आपकी सेकेंडरी की वैल्यू है सभी, नीचे प्राइमरी की, लेकिन करंट में उल्टा हो जाएगा, ऊपर प्राइमरी का नीचे सेकेंडरी का। एंड दीज वैल्यूज ऑलवेज बी कांस्टेंट, ये रेशो कांस्टेंट आएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न सोलेनोइड की एक बार हमने ट्रांसफार्मर बना दिया, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ टर्न अगर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी कांस्टेंट। एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू या दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो या फिर ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट, ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी कहते हैं इसको हम, या फिर ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट भी कहते हैं हम। तो अगर ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट को हमें डिफाइन करना है या ट्रांसफॉर्मर रेशियो को, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट को या ट्रांसफॉर्मर रेशियो कैपिटल के से शो किया है, तो इट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी। इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऊपर भी सेम क्वांटिटी है, नीचे भी सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी का अगर रेशियो हो कोई क्वांटिटी आपकी, तो उसकी ना यूनिट होती है ना ही डायमेंशन, वो यूनिटलेस भी और डायमेंशनलेस भी आपकी। अब हम स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए इसकी वैल्यू बताएंगे। फॉर स्टेप अप, फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, सेकेंडरी की टर्न क्या होगी? प्राइमरी से ज्यादा होगी। लिख रहे क्या आपका ये, तो देयरफॉर अगर सेकेंडरी की टर्न ज्यादा है तो ऊपर वैल्यू ज्यादा नीचे कम, तो रेशियो क्या आएगा? एक से ज्यादा। एंड फॉर स्टेप डाउन, ट्रांसफॉर्मर उल्टा हो जाएगा, सेकेंडरी की टर्न कम, प्राइमरी की ज्यादा। ये है आपका, तो देयरफॉर ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? लेस देन 1 आएगी, क्योंकि ऊपर वैल्यू कम होगी, नीचे ज्यादा। तो ये था आज का टॉपिक आपका ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मर। और बेटा जो आपके ट्रांसफॉर्मर रेडियो में होते हैं या टेलीविजन में, वो आपके स्टेप डाउन होते हैं। और अगर हम बात करें जो आपके पावर हाउस में ट्रांसफॉर्मर है, वहां से हाई वोल्टेज लाइन आती है आपकी, ज्यादा वोल्टेज की, बहुत ज्यादा की आपकी हाई टेंशन लाइन बोलते हैं जिसे हम। तो वहां पावर हाउस में क्या होते हैं आपके स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जबकि जो हमारे गली में खंभों पे ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं आपके इतने ही साइज के, या आपके खेतों में ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं, वो ट्रांसफॉर्मर क्या है आपके? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो ये था आपका अबाउट द ट्रांसफॉर्मर।
न्यूमेरिकल भी अच्छा आता है इन पे। ये क्वेश्चन भी दे देते हैं आपका कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो 3 नंबर में दे देंगे। डिफाइन करो और इसको एक्सप्लेन करो स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए। 5 नंबर में आपका पूरा ट्रांसफॉर्मर दे देते हैं बेटा। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर लंबा हो गया आज आपका। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।